हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों अगर आज हम लोग बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का साइंस, जिसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों बात करें बच्चों इस चैप्टर की, तो ऑलरेडी हमने एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान है। तो हमने जहाँ पे छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमने बताए थे बार मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ध्यान से सुनना, इधर क्या बोल रहे हैं, दिस इज द बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ। ध्यान से समझना, इसी पे सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है क्या। ये टच नहीं कराने, ठीक है। ध्यान से सुनना और समझना, इधर ये ऐसा, इधर ये ऐसा, ठीक है। फिर इधर से भी ये ऐसा और इधर से भी ऐसा, हमने बताए थे। फिर उसके बाद बच्चों इधर से भी बना लो ऐसे ऐसे, इधर से भी ऐसे ऐसे। देखो कितना बढ़िया बना रहे हैं, ध्यान से देखो, इधर से भी ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ये टच नहीं कराना, ठीक है। तो इधर देखो ये फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ध्यान से समझना। इधर ये ऐसे जा रही है और इधर ये ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, और इधर क्या होगा, ये इनसाइड अंदर आ रही है। समझ में आया कि नहीं। तो अंदर की तरफ बच्चों क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होता है। क्या होता है, ये अंदर है, दिख नहीं रहा है, इस वजह से हमने डॉटेड लाइन से बनाए हैं। समझ में आई बात क्या। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू अ बार मैग्नेट, याद रहेगा। अब इसके पॉइंट्स क्या है वो सभी चीजें लिखेंगे। जैसे पहला आता है मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी होती है, तो पहला पॉइंट आप लिखो, फटाफट लिखते जाओ। पहला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी which has magnitude and direction both। क्या, डायरेक्शन बोथ, सही क्या। ध्यान से सुनो, तो दोनों होता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में डिटेल में बच्चों 12th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड is taken to be the direction of the magnetic field is taken to be the direction in which, to be the, ध्यान से देखना, डायरेक्शन इन विच, क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन इन विच। इधर ध्यान से देखो, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच a north pole of the compass, कौन सा पोल बच्चों, नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास, ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स, बोलो, मूव्स इनसाइड इट, मूव्स इनसाइड इट। जो पीछे भी पढ़े वो भी प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट लिखेंगे, ये 2 पॉइंट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला। देयरफॉर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, देयरफॉर इट, बोलो, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे लिखो। देयरफॉर इट किसके लिए लिख रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए। देयरफॉर फील्ड लाइन, ऐसे लिखो, फील्ड लाइन, क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर फील्ड लाइन taken by convention, field line taken by convention, अब कन्वेंशन क्या होता है जनरली, ध्यान सुनना, taken by the convention that the field, क्या बोल रहे हैं, therefore the field line taken by the convention that the field, क्या बोल रहे हैं, that the field lines emerge, field lines emerge from
नॉर्थ पोल and merge at the साउथ पोल। क्लियर है क्या बोले? तो इसी वजह से कन्वेंशन एक बन जाता है। हमने क्या बोले? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकिंग टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। नॉर्थ पोल जैसे यहाँ पे अगर कंपास रखोगे, यहाँ पे अगर कंपास रखोगे तो नॉर्थ पोल यहाँ पे अंदर आते हुए देखेगा। यहाँ कंपास अगर रखते हो तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या बनेगा? नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। ये नॉर्थ पोल अंदर जाते हुए दिख रहा है। समझ में आई? इस पॉइंट का मतलब है क्या बोले? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन बाय द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। क्लियर हुआ? अगला, इसीलिए देयरफॉर फील्ड लाइन टेकन बाय कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। समझ में आई बात क्या? अरे बोलो अच्छे से, समझ में आ रही है? ठीक है। या यहाँ पे फील्ड लाइन के बजाय आप 80 लिख लो, ज्यादा सही है। देयरफॉर इट लिख लो ना, जो बोले थे शुरू में, इट लिख लो। देयरफॉर इट टेकन बाय द कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो। अभी हमने देखे बाहर की तरफ क्या है, बाहर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जा रही, तो आउटसाइड दी मैग्नेट क्या है? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन है। अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ होगी। तो अगला पॉइंट लिखो, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट क्या बोल रहे हैं? इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम, क्या लिखोगे? साउथ टू नॉर्थ। क्या लिख दोगे? इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। क्लियर है क्या? तो हमने क्या बताया? इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस, बोलो, इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसीलिए क्या बोलते हैं बच्चों? दस द, अगर आपसे पूछे व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कब, तो यही बताओगे आंसर। ठीक है? दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। क्या बच्चों? क्लोज्ड कर्व्स। क्लियर है क्या? इसीलिए इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्लोज्ड कर्व्स बोला जाता है। फिर आते बात रिलेटिव स्ट्रेंथ की। द रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या लिखोगे? द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या बताए थे? जहां पे क्राउडिंग ज्यादा होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां पे फील्ड लाइन दूर दूर होंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो इसीलिए लिखे क्या? द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोल रहे हैं? इज शोन बाय, अभी जो डायग्राम बनाए थे उसी की बात कर रहे हैं, इज शोन बाय, कैसे दिखाया जाता है? डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। कैसे? शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। मतलब क्या है बच्चों? कि जितनी पास पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जितना क्राउडिंग होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। समझ में आई बात क्या? अरे बोलो हाँ नहीं। ये हो गया अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। अगर कहीं पे फील्ड स्ट्रॉन्गर, इसका मतलब क्या है? द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं? द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन, लिखो, दैट इज द फोर्स एक्टिंग
ऑन। अब मैं क्या बोला, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल, एक्टिंग ऑन द पोल, एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, एक्टिंग ऑफ द पोल ऑफ बच्चों अनदर, अनदर क्यों, क्योंकि दो ही नहीं है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं मैग्नेट, अनदर मैग्नेट। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से हो गया अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर, क्या लिखोगे, ग्रेटर, एक बार देख लो, द फील्ड इज, क्या लिखे, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज द force acting on the pole of another magnet placed is greater where the field lines are crowded, and लिखोगे where the field lines are crowded। क्लियर है क्या बच्चों? तो यहां तक आप नोट करो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर आओ जल्दी फटाफट। अगला पॉइंट क्या है, नो फील्ड लाइंस, क्या लिखेंगे, नो टू फील्ड लाइंस, नो टू फील्ड लाइंस, बोलो, दो फील्ड लाइंस क्रॉस एक दूसरे को नहीं करती है बच्चों, ठीक है, तो लिखेंगे नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू बी, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड to what, found to cross each other, cross each other। ऐसा क्यों बच्चों, ये क्वेश्चन है, क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कई बार, तो लिखोगे आंसर इसका इफ दे डिड, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, इफ दे डिड इट, लिखो, इट वुड मीन दैट, it would mean that, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो, अगर ऐसा हुआ it would mean that at the point बच्चों, कहाँ पे, at the point of intersection, जहां पे दोनों मिल रही है ना, at the point of intersection, ध्यान से सुन लो, intersection, the compass needle would points, the compass needle would points, क्या बोल रहे हैं, compass needle would points towards two directions, points towards, लिखो, towards two डायरेक्शंस। अब बताओ, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस दिखाएंगे क्या, दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, साफ साफ मुंह पे मना कर देना अगर कोई पूछे, ठीक है, टू डायरेक्शंस which is not possible, which is not possible। क्लियर है क्या बच्चों? अरे प्यारे बच्चों बोल दो, समझ में आई क्या यहाँ तक? यार देखो कहाँ देख रहे हो, बहुत मारते भाई साहब, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, which is not possible। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अब अगला टॉपिक लिखेंगे, ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर है क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर बच्चों, ठीक है, यहां पे लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, देखो एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक, क्या लिख रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ, क्या
produces a magnetic field around it, produces a magnetic field around it। क्लियर है क्या बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी अभी हम देखेंगे, इसको एक्टिविटी 12.4 बोलेंगे। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर अगले पेज पे डिटेल से बताते हैं। उस इधर आ जाओ। तो अभी क्या बात कर रहे थे, अगला जो डिटेल में बताने थे, मैग्नेटिक फील्ड टू करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या बच्चों? करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये है एक्टिविटी 12.4। समझ में आया क्या? एक्टिविटी 12.4 क्या कहता है, ध्यान से देखो। इधर ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पे बच्चों हम क्या ले रहे हैं, ध्यान से समझना। ऐसा 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 ऐसा, समझ में आई क्या? नहीं आई क्या? चलो आ जाएगी, ध्यान समझना। तो हमने क्या लिए बच्चों, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका नाम ले लो आप, ये ए बी जो है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये की लगा दिए, ये बैटरी है, प्लस माइनस, ध्यान समझना। करंट ऐसे जा रही है ऐसे, ठीक है। और इधर क्या होता है, ये नॉर्थ होता है। समझ में आए कि नहीं? दूसरा एक सर्किट ऐसे फिर से बनाते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे की, यहाँ पे वही सेम कंडक्टर, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे फिर बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं बच्चों, ठीक है। बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ पे कंपास नीडल बना लेंगे, ध्यान से देखो। ये ठीक है, ऐसे है। और यहाँ पे कंपास नीडल बना, और ये क्या, पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, सही है। ध्यान से देखना। अब करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो गई, दिख रहा है क्या? ऐसा, ये प्लस ये माइनस, ये है आपका बैटरी, ये है की, सही है। अब ध्यान से देखो, तो इधर ये साउथ है, इधर ये नॉर्थ है, ठीक है। इधर साउथ से नॉर्थ जा रही है, और इधर नॉर्थ से साउथ आ रही है करंट। क्लियर है क्या? ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। क्लियर है? इसके बारे में आप लिख लो क्या है, सिंपल सर्किट। ये फिगर क्या कह रहा है, फिर आपको बताते हैं डिटेल में। ये है अ सिंपल सर्किट, क्या लिखोगे? सिंपल, CRICUIT, a simple circuit in which a straight copper वायर हमने लिए, स्ट्रेट कॉपर वायर, बोलो। स्ट्रेट कॉपर वायर इज प्लेस्ड, ध्यान से देखो, इज प्लेस्ड पैरेलल, क्या बच्चों? इज प्लेस्ड पैरेलल, आर प्लेस्ड parallel to and over a compass needle, over a compass needle के ऊपर ही रख दिए, compass needle। क्लियर है क्या? over a compass needle, the deflection in which, क्या लिखेंगे? the deflection in which, ध्यान से देखो, the deflection in which the needle becomes opposite, the needle becomes opposite, क्या बोल रहे हैं? deflection, the deflection in which the needle becomes opposite when the direction क्या करेंगे? डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, क्या? रिवर्स। समझना क्या बोलना चाह रहे हैं। ये फिगर जब ऐसी आपको बोला जाएगा बनाने के लिए, तभी बनाना है, ध्यान से सुनना है। पहले हमने क्या बोले, ये बैटरी है बच्चों, ये की है,
एक स्ट्रेट कॉपर वायर है, ठीक है, इसको हमने कहाँ पे प्लेस कर दिया, ध्यान से देखो, ऐसे, इधर भी ऐसे। अब जब भी करंट नॉर्थ से साउथ आएगी, किधर, नॉर्थ से साउथ, इसमें साउथ से नॉर्थ, तब आपको एक ट्रिक बता रहे याद रखने के लिए, ठीक है, स्नो रूल याद रखना, SNOW, ये क्या है, रूल है, स्नो रूल। आपको ट्रिक बता रहे कैसे पहचानोगे, तो याद रखना, जब भी करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाए, क्या बोल रहे हैं, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, किधर, अब देखो साउथ से नॉर्थ जा रही है, तो वेस्ट किधर होता है, बताओ जल्दी से, वेस्ट किधर होता है, इधर की तरफ ना, तो ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर साउथ, इधर ये नॉर्थ, और इधर ये वेस्ट लिख लेंगे। क्लियर है क्या, ध्यान से देखो, इधर साउथ, इधर नॉर्थ ना, आप चाहो तो ऐसे भी एरो बना सकते हो, ध्यान से सुनो, इधर ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा ऐसा, और इधर ये साउथ, इधर ये नॉर्थ। क्लियर है क्या, ऐसा। तो क्या बोले हमने, when the current is flowing from south to north, then the needle becomes deflected towards the west। याद रहेंगे क्या, deflected towards the west, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, देखो साउथ से नॉर्थ, ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्लियर है, इधर वेस्ट की तरफ। अगला देखेंगे, यहाँ पे इसका अपोजिट याद हो जाएगा, फिर अगर करंट नॉर्थ से साउथ फ्लो कर रही है, तो ये किधर की तरफ चला जाएगा बच्चों, ईस्ट की तरफ, किधर, ईस्ट के तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, किधर, ईस्ट के तरफ, EAST, ध्यान से लिख लो, ये क्या है, ईस्ट मतलब पूरब, क्या है, जिधर से सूरज उगता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ। समझ में आएगी नहीं, तो हमने क्या बताया, ये है अ सिंपल सर्किट इन विच अ स्ट्रेट कॉपर वायर इज प्लेस्ड। स्ट्रेट कॉपर वायर देखो प्लेस किया गया पैरेलल टू एंड ओवर द कंपास नीडल, देखो ओवर अ कंपास नीडल, the deflection in which the needle becomes opposite, deflection in which the needle becomes opposite when the direction of the current is reverse। ध्यान से देखो, इधर करंट ऐसे जा रही है तो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन है, इधर करंट ऐसे फ्लो करने लगी तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन हो गया। क्लियर हुआ क्या, I hope that you have understood this video. If you have any query, you just place that in comment box. I will be happy to help you. Thank you so much for watching this video. बच्चों शेयर करना नहीं बोलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।